दरअसल तुमने अपनी बीवी को कमरे में रखने का सोचा ताकि तुम्हारी गंदगी साफ हो जाए। हैरत तो मुझे इस बात की है कि इस घिनौने खेल में घर वालों ने तुम्हारा साथ दिया। सिरान, उस वक्त हम दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई थी। वो सब एक पुराने वादे थे और कुछ नहीं। तुम उन वादों को सोचकर बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो सिरान? बात बढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बारे में जानती थी? क्योंकि मुझसे तो बहुत वादे किए हैं ना तुमने ईमानदारी के। यकीनन अपनी गर्लफ्रेंड से भी किए होंगे। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? असल में समझ तो तुम नहीं रहे हो। मुझे हैरत इस बात की है, तुम किसी भी औरत के बारे में आखिर इस तरह कैसे सोच सकते हो कि वो कमरे में रहेगी और मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहूंगा। इंतजार करती है तो करने दो, तुम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे। क्या घटिया सोच है। मुझसे पूछते हो भरोसा क्यों नहीं है? चलो तुम ही बताओ फेरत, आखिर भरोसा कैसे करूं तुम पर? तुम जो कह रहे थे वो तुमने खुद सुना था क्या? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अब जो कुछ भी है वो पहले जैसा नहीं है सिरान। तुम भी तो शादी से पहले कुछ और ही थी ना। तुम्हारी जिंदगी में भी तो यूसुफ था। तुम तो उसके साथ भागने का सोच रही थी। तो क्या मैं वो बातें सोचकर तुमसे लड़ूं यहाँ? हर रात तुमसे बहस करूं कि तुम यूसुफ के साथ क्यों भाग रही थी? ये एक जैसा नहीं है। मेरे बाबा ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई थी, सच है, लेकिन ना मैंने और ना मेरे घर वालों ने इस शादी को खेल की तरह समझा। लेकिन जो आज सुना मैंने, एक मां ने अपने बेटे की शादी ये कहकर करवाई कि तुम्हारी बीवी कमरे में रहेगी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीना, और अपनी गर्लफ्रेंड से यही कहा ना कि तलाक तक इंतजार करना। तो उसे बता दो इंतजार खत्म हुआ। ये भी तो हो सकता है कि तुमने पहले ही फोन करना शुरू कर दिया हो, हाँ? या फिर दिखावा कर रहे थे, बात करना बंद ही नहीं की। चलो जाओ बता दो उसे। क्या देख रहे हो मेरी तरफ? हाँ जाओ बता दो उसे। बस बहुत हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें? कितनी दफा तुम्हें बताऊं कि वो मेरे माजी का हिस्सा था? समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मानता हूं कि पहले इनके साथ ताल्लुक था, लेकिन अब वो भी नहीं है। शायद मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकती फेरत। हमारी शादी का पहला दिन याद है तुम्हें? जो कुछ कहा था तुमने मुझसे वो याद है? क्या तुमने अपने जहन में तलाक का सोचा था? मुझे छोड़ देने का सोचा था? वाकई सोचा था, याद है ना तुम्हें? इसके बावजूद कैसे घूम रहे थे मेरे इर्द गिर्द, मेरी आंखों में देख रहे थे तुम। क्या उस वक्त तुम्हारी ज़मीर ने तुमसे सवाल नहीं किया? जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा, मुझे प्यार किया तुमने, तब एहसास नहीं हुआ? सहरा, देखो, तुमने जो भी हमारी बातें सुनी, तुम्हें उस पर गुस्सा है। समझ सकता हूं मैं तुम्हारा गुस्सा, लेकिन प्लीज मुझे मेरे माजी को मद्देनजर रखे आजमाओ मत सहरान। प्लीज, तुम्हारे लिए खुद को बदल चुका हूं, क्योंकि मैं हर चीज को ठीक करना चाहता हूं। जो मैंने पहले से वादे किए वो भी सच है, लेकिन अब मैं वो सब कुछ भूल सकता हूं क्योंकि तुम हो मेरी जिंदगी में। अब सब कुछ मेरे हाथ में है, हम दोनों के हाथ में है। इस मुश्किल से निकलने में मेरी मदद करो प्लीज। देखो सहरान, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, इसे पहन लो। माफी मांगता हूं मैं तुमसे। जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए माफी मांगता हूं मैं तुमसे। प्लीज पहन लो इसे। सहरान, प्लीज ऐसा मत करो। मैं लड़ना नहीं चाहती तुमसे, और तुम्हें यह भी बता देती हूं, अब से मैं नहीं लड़ूंगी, और ये बात कसम खा के कहती हूं।
कल बात करेंगे इस बारे में सुकून से और सोचेंगे कि घर वालों से क्या कहना है, कैसे समझाएंगे, क्या वजाहत देंगे उन्हें। ठीक है ना? और उसके बाद ना एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और ना ही एक दूसरे की आवाज सुनेंगे। तंग आ चुकी हूँ इस सब से। İçinde bir fırtına var, yakar yıkar. Senle ben savaşır mıyız? Senle ben kazanır mıyız? Kalbimde sakladım seni ilk gördüğümden beri. Alev aldı bütün korkular. Kalbimde sakladım seni ilk gördüğümden beri. Alev aldı bütün korkular. Savruldum dört bir yana, gerçek yalanlara. Bu yol uzun, sonu varsın sana. Bu yol uzun, sonu varsın sana.